तो ये है हमारा कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3 किस पर आता है? दो वृत्तों की जो कॉमन स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, तो मैं केवल वही वाला बता रहा हूँ जो जनरली पूछा जाता है, डायरेक्ट स्पर्श रेखा वाला। तो जैसे ये एक वृत्त है C1 और ये वृत्त है C2। C1 इसका केंद्र हो गया, C2 इसका केंद्र हो गया। अब जब हम इस पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो स्पर्श रेखा क्या है? कॉमन स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा होगी इसमें दो प्रकार की। एक तो होगी डायरेक्ट, ये जो आपको सीधी दिख रही होगी AB और CD, ये जो है ये है हमारी डायरेक्ट स्पर्श रेखा। इसके अलावा एक तिरछी वाली भी होती है, ये देखो, ये जो निकल रही है क्रॉस सेक्शन में एकदम क्रॉस बनाती हुई, ये होती है हमारी तिरछी स्पर्श रेखा। डायरेक्ट वाली को हिंदी में बोला जाता है अनुस्पर्श रेखा, और ये जो तिरछी वाली होती है इसको बोलते हैं हम हिंदी में अनुप्रस्थ या तिरछी स्पर्श रेखा। डायरेक्ट यानी सीधी या अनुस्पर्श, और तिरछी वाली को इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसवर्स और हिंदी में बोलेंगे अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। अब इन स्पर्श रेखा की लंबाई ही हमसे जनरली पूछी जाती है। ठीक है, अब इसका सूत्र होता है जो कि मैं अभी लिखने वाला हूँ। अब देखो सूत्र क्या है? डायरेक्ट वाली डायरेक्ट स्पर्श रेखा, इसका सूत्र होता है √d² माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। अब ये जो d है वो क्या है? d जो है वो है हमारा C1 C2 के बीच की डिस्टेंस, C1 व C2 के बीच की दूरी। ठीक है, d क्या हो गया हमारा? C1 व C2 के बीच की दूरी, यानी दोनों वृत्तों के केंद्र के मध्य की दूरी। ये हो गया दोनों वृत्तों के केंद्र के मध्य की दूरी। r क्या हो जाएगा? बड़ी वाली त्रिज्या, स्मॉल r क्या हो गया? छोटी वाली त्रिज्या। इसी तरह से अगर हमसे अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा पूछा जाएगा तो फॉर्मूला सेम है, √d² माइनस, बस यहाँ पर r1 माइनस r की जगह क्या हो जाता है? कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे भी अगर हम देखेंगे तो देखो तिरछी वाली जो है वो प्लस है, सॉरी तिरछी वाली जो स्पर्श रेखा दिख रही है वो क्या होती है? छोटी। तो इस d में से हमें ज़्यादा घटाना है। ठीक है, d में से ज़्यादा घटाएंगे तभी इसका मान क्या हो जाएगा? कम हो पाएगा। चलो उसको छोड़ो, आप केवल इतना डायरेक्ट याद रखो कि डायरेक्ट स्पर्श रेखा जो होगी वो d² माइनस R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर अंडर रूट में, और जो ट्रांसवर्स वाली होगी उसमें अंडर रूट में d² माइनस R प्लस r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं हम। अब देखो क्वेश्चन ब्लर क्यों हुआ है? हाँ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हमारे पास वृत्त हैं, इनके मध्य अनुस्पर्श रेखा की लंबाई। अनुस्पर्श रेखा क्या बताई थी हमने अभी? डायरेक्ट स्पर्श रेखा। तो उस डायरेक्ट स्पर्श रेखा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। इनके केंद्रों के मध्य की दूरी वो कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर। तो अनुस्पर्श रेखा सूत्र याद है हमें, अनुस्पर्श रेखा ये सूत्र क्या था? √d² माइनस R माइनस R का स्क्वायर। ठीक है, d क्या था? केंद्रों के मध्य की दूरी। d क्या था? केंद्रों के मध्य की दूरी। कितना दिया है हमें? 25 सेंटीमीटर। कैपिटल R, बड़ी त्रिज्या कितनी है भाई? 13 सेंटीमीटर, और स्मॉल r कितना है मेरे पास में? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूले में चीज़ें रखनी है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई आ जाएगी हमारे पास, अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ये हो गई हमारे पास 25 का स्क्वायर माइनस 13 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो गया मेरे पास में, कितना हो जाएगा? 625 माइनस 13 में से 5 जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो इसको माइनस करने पे जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा अनुस्पर्श रेखा की लंबाई। अगर हमसे अनुप्रस्थ पूछता, ठीक है, हमसे क्या पूछा जाता? अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई, तो फॉर्मूला क्या बन जाता? d² माइनस R प्लस R का स्क्वायर। तो इसी तरह से 25 का स्क्वायर माइनस 13 प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते। 625 माइनस 13 और 5 कितना होगा? 18 का स्क्वायर
तो ये बन जाएगा हमारे पास में 625 माइनस 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324। तो ये जो बचेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास में अनुस्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा वाला क्वेश्चन है। इसमें भी तीन ही चीज़ें हैं। पहला तो है कि केंद्रों के मध्य की दूरी कितनी है दोनों की, स्पर्श रेखा की लंबाई कोई सी भी हो सकती है, अनुप्रस्थ या अनुस्पर्श, और है दोनों त्रिज्याओं की लंबाई। इन तीन में से दो चीज़ें दी जाती है और तीसरी चीज़ आपसे पूछ ली जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा।